बड़ी खबर राजस्थान से सामने आ रही है। आरएलपी का किसान आंदोलन को समर्थन। पार्टी के अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल ने ये ऐलान किया है किसान आंदोलन को समर्थन करने का। 26 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे, ये बेनीवाल ने जानकारी दी है। मोदी सरकार में सहयोगी है आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एनडीए की सहयोगी पार्टी है, लेकिन एनडीए से भी अब अलग हो सकते हैं बेनीवाल, क्योंकि किसान आंदोलन का समर्थन अब बेनीवाल ने किया है। और जो 3 संसदीय समितियां हैं जिनके वो मेंबर थे, उनसे भी अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में एनडीए से अलग होने के संकेत उन्होंने दे दिए हैं, लेकिन अभी इस बारे में साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो एनडीए में रहेंगे या एनडीए से अलग होंगे। लेकिन किसान आंदोलन के समर्थन के चलते वो सरकार के खिलाफ किसानों के साथ अब खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ट्वीट आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह जानकारी दी है कि किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली कूच करेंगे। और आज यानी कि 20 दिसंबर को सुबह 10:15 बजे से कार्यक्रम रहेगा, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ वो मंथन करेंगे, आगे की रणनीति जो है वो बनाएंगे। और 3 जो समितियां हैं लोकसभा की, केंद्र सरकार की, उसमें से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। किसान आंदोलन के मामले में बीजेपी के अपने ही बीजेपी से रूठते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले पंजाब में अकाली दल अलग हुआ और अब राजस्थान में एनडीए में एकमात्र सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी अलग होने की कगार पर है। पार्टी के प्रमुख और सांसद बेनीवाल ने गठबंधन से अलग होने के संकेत दे दिए हैं। आरएलपी प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद की 3 अलग अलग समितियों की सदस्यता से भी इस्तीफा देने की घोषणा की है। ये ट्वीट आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने वो पत्र भी साझा किया है, जिसमें सदस्यता से इस्तीफा देने की बात उन्होंने कही है। और अब वो इस बात का भी ऐलान कर सकते हैं कि वो एनडीए से अलग हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने इससे पहले ये ऐलान किया है कि कृषि कानूनों के विरोध में जो धरने चल रहे हैं, धरना प्रदर्शन दिल्ली में लगा हुआ है, किसान वहां पर बैठे हुए हैं, उनका साथ देने के लिए 26 दिसंबर को वो दिल्ली कूच करेंगे। और आज का भी कार्यक्रम उन्होंने साझा किया है ट्वीट के जरिए। आज वो रणनीति बनाएंगे केंद्र सरकार के खिलाफ, इन कृषि कानूनों के खिलाफ। किसान आंदोलन में किसानों का समर्थन करने के लिए आज रणनीति पर चर्चा जो है वो की जाएगी। तीन समितियां जिनके वो सदस्य थे, उनसे भी उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। भवानी सिंह हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। भवानी, क्या कुछ जानकारी है पूरी आरएलपी की तरफ से, हनुमान बेनीवाल की तरफ से, जिस तरीके से ये ऐलान किया गया है कि वो किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और 26 तारीख को वो दिल्ली भी जाएंगे अपने समर्थकों के साथ? करेंगे तो लगातार जिस तरीके से बीजेपी के सहयोगी अब अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं किसान आंदोलन के मामले पर, पूरी तरह से सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार की तरफ से अलग अलग किसान सम्मेलन किए जा रहे हैं, वहीं अपनों को मनाने की कोशिश नहीं की जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए, बीजेपी के भी कुछ नेता ऐसे हैं जो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, जिनमें बड़ा नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह भी हैं। लेकिन अब जो सहयोगी पार्टियां हैं वो अलग होती हुई दिखाई दे रही हैं एनडीए से। ये एक बड़ी चुनौती अब सरकार के सामने है कि अपनों को सबसे पहले कैसे मनाएंगी। वो जो किसान धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में, उनको तो बाद में, लेकिन पहले अपनों को ही मना ले सरकार, क्योंकि पहले अकाली दल अलग हुआ, फिर बीजेपी के जो नेता हैं, पंजाब में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया बीजेपी से, और अब हरियाणा में भी बगावत के सुर जो हैं वो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से चौधरी बीरेंद्र सिंह ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है और उनके समर्थन में अलग अलग जगहों पर धरने देने की बात भी कही गई है, जो चौधरी छोटूराम विचार मंच है। और उसके अलावा अब अगर बात की जाए, राजस्थान में भी ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल, जो कि पहले बीजेपी में रहे और अब आरएलपी एनडीए का ही विनय गोयल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। विनय जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के अपने सहयोगी ही बीजेपी से अलग हो रहे हैं, ये एक बड़ी समस्या अब खड़ी हो रही है सरकार के सामने, बीजेपी के सामने, कि आखिरकार वो अपनों को ही क्यों नहीं मना पा रही। बीजेपी के अपने ही बीजेपी से क्यों रूठ रहे हैं। किसान कानूनों में ऐसा क्या है कि वो उनको मना पाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। विनय जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। विनय जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर।
जो बीजेपी के अपने सहयोगी हैं वो रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग राज्यों से इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। अब बीजेपी का खुद का कुनबा जो है वो किसान आंदोलन पर बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल की तरफ से ये जो इस्तीफा दिया गया है, जो 3 समितियां संसद की, लोकसभा की, उनमें से उन्होंने अपने आप को अलग करने का फैसला लिया है। सरकार से अलग होने की उन्होंने जो है संकेत वो दे दिए हैं और एनडीए से भी अब जल्द ही वो अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने इस बात का ऐलान जरूर कर दिया है कि 26 दिसंबर को किसान आंदोलन के समर्थन में वो दिल्ली कूच करेंगे। और ऐसे में किसान आंदोलन का वो समर्थन कर रहे हैं। और आज का भी कार्यक्रम उन्होंने साझा करते हुए ये जानकारी दी है कि किसान कानूनों पर चर्चा की जाएगी, लोगों से बातचीत की जाएगी और अब कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने के बाद वो इस मसले पर आगे फैसला लेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में लोकहित के मुद्दों को लेकर के संसद की 3 समितियों से उन्होंने इस्तीफा दिया है और 26 दिसंबर को किसान आंदोलन के समर्थन में कूच की जाएगी। पार्टी के पदाधिकारियों से आज चर्चा की जाएगी इस बारे में। लेकिन इससे पहले ही उन्होंने अपनी जो 3 समितियों के जो वो सदस्य थे उससे इस्तीफा उन्होंने देने का ऐलान किया है। लोकसभा के अध्यक्ष को पत्र लिख करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि मैं अब इस जो कृषि कानून बनाए गए हैं इसका समर्थन नहीं करता हूं और जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में ये इस्तीफा उन्होंने दिया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अब बीजेपी के अपने जो हैं वो रूठते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान में एकमात्र सहयोगी दल है आरएलपी और एक ही सीट पर आरएलपी के सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, खुद सांसद हैं नागौर से। और अब उन्होंने एनडीए से अलग होने के ये संकेत दे दिए हैं कि वो अब किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे। किसान और जवान के साथ वो 26 दिसंबर को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और ऐसे में उन्होंने संसद की 3 समितियों के सदस्य पद से इस्तीफा दिया है। यह अपने आप में एक अहम खबर है क्योंकि पहले शुरुआत में जब किसान कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ किसानों का, उस वक्त अकाली दल की तरफ से पहले केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया। उसके बाद अकाली दल ने भी अलग होने का फैसला लिया और एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ दिया अकाली दल ने। उसके बाद अगर बात की जाए जो बीजेपी के नेता हैं पंजाब के, उसमें भी कुछ लोगों ने, कुछ बीजेपी के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की, इस्तीफा दिया। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।